दोस्तों, आज की कहानी ब्रह्म राक्षस की कहानी है। ब्रह्म राक्षस और पीपल का रिश्ता बहुत पुराना है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि ऐसी क्या कहानी थी कि ब्रह्म राक्षस को एक पीपल के पेड़ से इतना प्यार हो गया। माना जाता है कि पीपल वृक्ष ब्रह्म राक्षस को आबादी से दूर रखने के लिए होता है। अन्य मान्यता के अनुसार ब्रह्म राक्षस को पीपल वृक्ष पसंद होता है जिस पर वे वास करते हैं। अगर कोई हटा दे तो ब्रह्म राक्षस क्रोधित हो जाते हैं। दोनों ही मान्यता में पीपल वृक्ष इन्हें आबादी वाले इलाके से दूर रखता है। ब्राह्मण कुल के कारण ब्रह्म राक्षस किसी अन्य वृक्ष पर वास नहीं कर सकते क्योंकि इन्हें श्रेणी के वृक्ष होते हैं। ब्रह्म राक्षस की कहानी के अनुसार मान्यताओं के कारण ब्रह्म राक्षस बेताल श्रेणी के माने जाते हैं। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है नत्थी लाल। लोग उन्हें शर्मा जी कहकर बुलाते हैं। उनके घर से कुछ दूर खेत था। उस खेत पर एक बहुत बड़ा पीपल खड़ा था। वह पीपल बहुत पुराना था। कुछ समय बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनवाने की सोची। पहले वाला घर बहुत छोटा होने की वजह से उन्होंने खेत पर घर बनवाने की सोची। उन्होंने उस पीपल को काट कर अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, पर कुछ दिन बाद शर्मा जी बड़े परेशान रहने लगे। वे कभी पूजा करते थे, कभी नहीं। उनकी बीवी ने उनके बदले स्वभाव को देख उनसे पूछा कि तुम पूजा भी नहीं करते, आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? पंडित जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वो कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने की कह रही हो? सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही भगवान हूँ। इसे पूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो कभी दांत मीचते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाते थे। उनकी बीवी को शक हो गया कि ज़रूर किसी भूत प्रेत का साया, और वो बातें ऐसी करते थे जैसे कि वो दो लोग हों। जब पंडितानी ने उनको बिठाकर आसन लगाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी, वो सोच रही थी अगर कोई भूत प्रेत होगा तो भाग जाएगा, पर पंडित जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसने काफ़ी मंत्र पढ़े, गायत्री मंत्र। तभी पंडित जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे, मैं किसी से नहीं डरने वाला, और तू क्या समझ रही है मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला? तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। मम्मी, पंडित जी ने उसे जोर से पकड़ के खींचा और ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कच्चा ही चबा जाएगा। पंडितानी ने कहा, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या तुम्हारा बिगाड़ा है? उसे छोड़ दो, पंडितानी ने बोला। उन्होंने काफ़ी विनती करी, बड़े नम्र भाव से कहा कि उसे छोड़ दो। तो उसने बच्चे को छोड़ दिया और कहा कि मैं तुम्हारे इस नम्र भाव की वजह से इसे भी छोड़ रखा है, नहीं तो मैं इसे कब का मार चुका होता। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति को तुमने क्यों बस में कर रखा है? आप हमसे क्या चाहते हो? आप कौन हो? तो ब्रह्म राक्षस ने बताया, पीपल के पेड़ पे मेरा वास था, तुम्हारे पति ने उस पीपल के पेड़ को काट दिया। वो बोलता है, पीपल के पेड़ लगाओ, जितने भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूं। फिर पंडितानी ने पीपल के पेड़ लगाए और बहुत सारे पेड़ लगाए। फिर ब्रह्म राक्षस बताता है, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना किसी से डरता हूँ। मैं ब्रह्म राक्षस हूँ, ब्रह्म राक्षस। हाँ, तुम्हारे पति ने मेरे पीपल को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाई के कारण मैंने इन्हें छोड़ दिया। तुम्हारे पति को छोड़कर तब पंडित जी अचानक सही हो गए। तब पंडित जी की बीवी की आंखों से आंसू निकल पड़े। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वो भी तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। ऐसा भी होता है कभी कभार कि हर रहस्य को हम समझ नहीं पाते, परंतु जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझा भी नहीं जा सकता। समझदारी इसी में है कि कुछ चीज़ों पर विश्वास कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज की ब्रह्म राक्षस की कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में
ज़रूर बताएं। ऐसी अच्छी कहानी के साथ मैं दोबारा मिलूँगा। जय हिंद।